नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सिद्धपुरा, गांव जामका, तहसील डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात। आज जो 19 साल में ये जो अभी कृषि की चमत्कारिक जो सफलता मिली है वो हमारा जो एनारोबिक डाइजेस्टर है इसके ज़रिए मिली है। क्योंकि ये प्रकृति का साइंस अलग प्रकार का है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि प्रकृति का साइंस क्या कहता है, पौधे की ज़रूरियात क्या है, पौधा खुराक कैसे बनाता है, कैसे लेता है। तो यही पूरी सिस्टम समझ के ये एनारोबिक डाइजेस्टर बहुत बड़ा कारगर हुआ है। क्योंकि वनस्पति खुद अपना खुराक सूर्य शक्ति में से बनाती है। जैसा इसका जेनेटिक गुण धर्म है वैसा खुराक के अंदर खुराक बना के उसका रस अंदर पान करके वो तीखा बनता है, मीठा बनता है, खट्टा बनता है। सभी रसों का पान सूर्य शक्ति में से एब्जॉर्ब होता है। तो अभी वनस्पति साइंस ये कहता है कि इसका दो प्रकार से इसकी खुराक निर्माण की गई है। पहली है रूट्स के जरिए लिक्विड फॉर्म में, दूसरी है वायु के जरिए, प्रकाश संश्लेषण के जरिए वायु स्वरूप में। तो अभी हवा में जितना भी वायु प्रदूषित है, कार्बन, वो कार्बन को खींच के अपना स्ट्रक्चर बनाती है और रूट्स के जरिए वो लिक्विड फॉर्म में खाद लेके पूरा स्ट्रक्चर बना के पूरा पैदावार देती है। तो अभी भूमि की स्थिति ये है कि खेतों के अंदर जितना भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जो ये रासायनिक खाद डाल डाल के हमने पूरी जीव सृष्टि को ख़त्म कर दिया है। अभी जो जंगल के अंदर है उससे 3 गुना कम हो गई है। तो अभी जो रसोई बनाने वाला, पौधे का जो खुराक बनाने वाली जीव सृष्टि खत्म होने के बाद अभी कोई भी टेक्नोलॉजी कृषि में सफल नहीं हो पा रही। अभी पानी भी प्रदूषित हो गया है, पानी भी एसिडिक हो गया है। तो वो सब की वजह से खर्चा ज़्यादा बढ़ता है और पैदावार कम आती है और वो बीमारियाँ मानव जाति तक पहुँची है। वो कुपोषण है, वो मानव जाति तक पहुँचा है। आज इतनी भी जो बीमारियाँ है वो फैली हुई है, इसको कंट्रोल करने में कुदरत के साइंस की ओर जाना पड़ेगा। तो अभी जीव सृष्टि खुराक बना नहीं पा रही है। तो हमने क्या किया, गाय का गोबर, गौमूत्र, चावल का पानी, गुड़ और बटर मिल्क यानी कि छाछ, वो 5 चीज़ों मिलाकर डाइजेस्टर में डालते हैं। इसके बाद 45 दिन के बाद जो इसका लिक्विड तैयार होके आता है वो बिल्कुल नींबू पानी शरबत जैसा एंजाइम होके तैयार होके आता है। वो पानी के साथ सिर्फ पिला दो, वो वनस्पति रूट्स के जरिए सीधा एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब होने के बाद इसके पत्ते हरे भरे एकदम हेल्दी आएंगे। तो बीमार पत्तों की वजह हेल्दी पत्ता 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो उसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधा हेल्दी हो जाता है। जो इसके अंदर, पत्तों के अंदर जो शुगर रहना चाहिए वो 13% के आसपास रहती है। तो एक भी प्रकार जो रस चूसने वाली जीवात है पेट में, जो पत्ते के ऊपर बैठती भी नहीं है। तो अपना पाक सुरक्षित हो जाता है, खुराक मिल जाती है। तो वही सब सिस्टम को इकट्ठा करके हमने गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का निर्माण किया है। उसमें आज तक हमने करीब 3500 के आसपास, 3500 के आसपास प्लांट किसानों को लगा दिया है। वो पूरे भारतवर्ष में, केरल, कर्नाटक, नेपाल, कच्छ की भूमि है जहाँ पानी हाई TDS हो गया है, वही भूमि में, बंजर भूमि में भी हम कोई भी प्रोजेक्ट को सफल कर सकते हैं। इसी ताकत अपने गाय के गोबर, गौमूत्र में, इसके जरिए बने हुए एनारोबिक डाइजेस्टर में बनाकर, इसका लिक्विड बनाकर पौधे को पिलाओ, पत्ते हरे भरे निकलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, ओजोन को नुकसान करने वाला कार्बन है वो एब्जॉर्ब होगा। फिर भी किसान को नम्र निवेदन है कि खेती से निकला हुआ एक भी पत्ता जलाने का पाप मत कीजिए। क्योंकि वो जलाएंगे तो जितना कार्बन एब्जॉर्ब हुआ है, हार्ड फॉर्म में हुआ है, जला देंगे तो वापस वो वायु स्वरूप में ऊपर चला जाएगा और ओजोन को नुकसान होगा। और हमारी भूमि के अंदर जो जैविक कार्बन की मात्रा बनी रहनी चाहिए वो अभी बनती नहीं है। टेक्नोलॉजी के युग में जितने भी ये जो गेहूं का भूसा, ये जो धान का भूसा, ये सब जलाकर हम प्रदूषित वातावरण को करते रहे, धरती माँ को खत्म कर रहे हैं। ये भारत की भूमि ऐसी है, पूरे विश्व को प्रेरणा देने वाली भारत की भूमि, 100 से ज़्यादा फसल हमारे सौराष्ट्र प्रदेश में जो निकलती है, तो उससे पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में ये जो कृषि का जो टेक्नोलॉजी है वो जा सकता है। ऐसी हमारी भारत की भूमि है, ऐसी हमारी भारत की गाय है, ऐसी हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति के आधार पर कृषि पहले ऐसे ही हुआ करती थी। अब बीच में एक समय ऐसा आ गया कि फर्टिलाइजर और दवाई के जरिए हमने पूरी भूमि को खत्म कर रहे हैं। ये जो उदय बोलते हैं, उदय की दवा जो संशोधित की है
जो उदय है हमारा किसान का मित्र है, वो एक भी हरे पत्ते को वो खाती नहीं है, हरे पेड़ को खाती नहीं है। जब वो पत्ता बिन उपजाऊ हो जाता है, नीचे भूमि के ऊपर गिर जाता है, तो इसके जरिए वो उदय है उसको खा के मिट्टी बनाने का काम कर रही है। तो हमारे मित्र कीटक को भी हमने ख़त्म कर दिया है, इसलिए हमारी भूमि की जो कृषि की जो सिस्टम है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। अगर इसको वापस 100 साल 200 500 हज़ारों साल पहले जो कृषि हुआ करती थी वो डेवलप करना है, तो अभी इस तत्काल में गाय रखनी चाहिए। गाय के गोबर से, गौमूत्र से एनारोबिक लिक्विड तैयार करना चाहिए। वो पौधे को पिलाते जाओ, अपने आप भूमि के अंदर का कार्बन बढ़ता जाएगा, पौधा हेल्दी रहेगा और किसान समृद्ध होगा। अस्तु भारत माता की जय, गौ माता की जय।